दोस्तों, कई बार कोशिश करने के बाद भी कई बार प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है। ऐसे में जो लेडी है और उसके जो हस्बैंड है या फिर कहें उसके जो पार्टनर है, वे हमेशा तीन चीज़ें जानना चाहते हैं। पहली चीज़ है टाइम, कि वो किस समय रिलेशन बनाए जिससे कि प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। दूसरी चीज़ है फ्रेंड्स हाउ, मतलब कौन सी पोजीशन को वो प्रेफर करें। और तीसरी चीज़ है प्रिकॉशंस, यानी वे कौन कौन सी सावधानियां रखें या वे कौन कौन सी गलतियां कर रहे हैं जिनके कारण प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है। इन सभी सवालों के जवाब के लिए वे अपने रिलेटिव्स वगैरह से पूछते हैं। कई बार सही जानकारी मिल जाती है और कई बार उन्हें सही जानकारी नहीं मिल पाती है। आज हम आपको इस वीडियो में इन सभी प्रश्नों के जवाब देंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और सबसे पहले बात करते हैं टाइम की। फ्रेंड्स, टाइम किसी भी प्रेगनेंसी में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। आपको पहले मैं बता दूं कि किसी भी महिला के अंदर दो ओवरीज होती हैं। ये आप जो देख रहे हैं व्हाइट कलर की, ये ओवरीज है। इन्हें हिंदी में हम अंडाशय भी कहते हैं। और इसी के अंदर छोटे छोटे एग्स होते हैं महिला के। इन्हीं एग्स में से कोई एक एग पककर इस फ्लोपियन ट्यूब से बाहर निकलता है। इस ट्यूब को हम फ्लोपियन ट्यूब कहते हैं। और जब कोई कपल रिलेशन बनाता है तो नीचे से इस डायरेक्शन से स्पर्म एंटर करते हैं। और मैं आपको बता दूं, एक बार रिलेशन बिल्ड करने से ही बॉडी के अंदर, फीमेल पार्टनर की बॉडी के अंदर मिलियंस ऑफ स्पर्म पहुंच जाते हैं। और ये ज़्यादातर स्पर्म आगे बढ़ते बढ़ते इधर चले जाते हैं। इस तरीके से यहीं पे लूज हो जाते हैं, मर जाते हैं। क्योंकि जो महिला की बॉडी की जो इम्यूनिटी पावर है वो इस काफ़ी स्पर्म को, जो वीक स्पर्म है उनको मार देती। इसके अलावा इसके अंदर जो एसिडिटी होती है वह भी काफ़ी स्पर्म को मार देती है। और यहाँ से इस जो सर्विक्स है, ये छोटा सा जो मुंह देख रहे हैं आप, इसी को गर्भाशय का मुंह कहते हैं। इससे होकर स्पर्म आगे बढ़ते हैं और यहाँ से उनके पास दो रास्ते होते हैं। कुछ स्पर्म राइट वाली ओवरी का रास्ता पकड़ लेते हैं और कुछ स्पर्म लेफ्ट वाली ओवरी का रास्ता पकड़ लेते हैं। यहां पर अप्रोक्सीमेटली 300 स्पर्म पहुंच जाते हैं मिलियंस ऑफ स्पर्म में से। और 300 में से लगभग 150 स्पर्म इस ओवरी के पास पहुंचते हैं, 150 इस ओवरी के पास पहुंच जाते हैं। और पहुंचकर यहां वेट करते हैं। वेट क्यों करते हैं? क्योंकि जो स्पर्म होते हैं इनकी लाइफ ज्यादा होती है। अगर अच्छे हेल्दी स्पर्म है तो वे आराम से 2 से लेकर 7 दिनों तक जिंदा बने रहते हैं। लेकिन अगर स्पर्म वीक हैं, उस केस में भी देखा गया है कि स्पर्म आसानी से 2 से 3 दिन तक जिंदा बने रहते हैं। वहीं पर जो एग होता है, जो यहाँ फ्लोपियन ट्यूब से निकलता है, किसी एक फ्लोपियन ट्यूब से निकलेगा, इससे या इससे, उसकी लाइफ मात्र 12 आवर्स से 24 आवर्स के बीच होती है। यानी बहुत ही छोटा लाइफ स्पैन होता है। और इसी लाइफ स्पैन के अंदर उन्हें आपस में मिक्स होना होता है। अगर मेल का स्पर्म फीमेल के एग के साथ मिक्स हो जाता है तो भ्रूण का निर्माण हो जाता है और बच्चा बनना शुरू हो जाता है। लेकिन अब बात ये इम्पोर्टेंट है कि लाइफ इसकी, यानी जो एग है उसकी मैक्सिमम 24 आवर्स तक ही है। इसलिए ज़रूरी है कि जब एग निकले, और ये एग एक मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी एक एमसी पीरियड के अंदर केवल एक बार ही निकलता है। इसलिए ज़रूरी है कि जब उस साइकिल के अंदर ये एग रिलीज हो तो उसे फर्टाइल करने के लिए, उसे निषेचित करने के लिए स्पर्म पहले से ही फ्लोपियन ट्यूब के अंदर मौजूद हो, यहाँ पर पहले से ही बैठे हुए हों कि हाँ भाई निकलेगा, हम इसे फर्टाइल कर देंगे। अब ये निकलता कब है? तो देखिए, निकलने का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मोस्टली ये देखा गया है कि एग जो नेक्स्ट संभावित एमसी है उससे लगभग 13 डेज पहले निकलता है। यानी अगर किसी महिला का साइकिल जो है वो 28 डेज का है, एमसी साइकिल 28 डेज का, यानी हर 28 दिन बाद उसे एमसी होती है, उस केस में
अगर हम 28 में से 13 को माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर आता है फ्रेंड्स 50, यानी एमसी होने के लगभग 15 डेज बाद उसका एग बाहर निकलेगा। और मैंने आपको बताया उस एग को फर्टाइल करने के लिए स्पर्म का पहले से मौजूद होना जरूरी है, और स्पर्म आसानी से 2 से 3 दिन तक जिंदा बने रहते हैं। इसलिए आपको करना क्या है, एमसी होने के दिन के बाद से कब कब रिलेशन बनाना है आपको, एक 15 को बनाना है, 15 से पहले 13 को बनाना है, 11 को बनाना है और 9। अगर आप ये 4 डेज पर रिलेशन बिल्ड कर लेते हैं तो पहले से ही आपके स्पर्म एग को फर्टाइल करने के लिए मौजूद होंगे। अगर किसी का साइकिल ज्यादा है, 28 डेज से ज्यादा है, वो उतने ही डेज इसमें प्लस कर। तो आपको रिलेशन कब बनाना है, आपको बनाना है 9 को, 11 को, 13 को और 15 को, जिससे कि जब भी एग निकले उसको फर्टाइल करने के लिए आपके स्पर्म पहले से ही यहां पर फैलोपियन ट्यूब का ये जो चौड़ा वाला हिस्सा है यहां पर मौजूद हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है हमारा पोजीशंस। यस, पोजीशंस वैसे कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं कंसीव हो पा रही है तो फिर पोजीशन इंपॉर्टेंट रोल अदा करने लगती है। नॉर्मली आप किसी भी पोजीशन में रिलेशन बिल्ड करेंगे, प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। लेकिन अगर नहीं हो रही है और आप चाहते हैं कि प्रेग्नेंट होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो रिलेशन बनाते समय आप ध्यान रखिए कि आप उस पोजीशन का प्रयोग करिए जिससे कि जो आपका मेल पार्टनर है उसका प्राइवेट पार्ट अधिक से अधिक अंदर पहुंच सके, यानी उसका पेनिट्रेशन मैक्सिमम हो, जिससे कि स्पर्म को कम से कम दूरी फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचने में करनी पड़े, यानी उसे कम से कम दूरी चलनी पड़े। अगर एक अच्छी तरीके का शॉट पड़ता है तो ये मानिए मात्र 15 मिनट के अंदर भी स्पर्म अंदर तक पहुंच जाते हैं। किंतु अगर स्पर्म वीक हैं और उनका जो मूवमेंट है वो स्ट्रेट ना होके थोड़ा सा कर्वी है, लिटिल बिट कर्वी है, यानी स्ट्रेट नहीं चल रहे, सीधे नहीं चल रहे, उस केस में स्पर्म को ये जो दूरी होती है, ये डिस्टेंस, ये मात्र 15 सेंटीमीटर होती है, 15 सेंटीमीटर। जो आप लोगों ने स्केल देखी है उस स्केल की लंबाई के बराबर ही टोटल डिस्टेंस होती है, और इस डिस्टेंस को कवर करने में स्पर्म को लगभग 24 आवर्स तक लग जाते हैं। तो आपको कोशिश ये करनी है कि पोजीशन वो प्रयोग करें जिससे पेनिट्रेशन मैक्सिमम जितना अंदर हो सके उतना अंदर हो। अब पोजीशन कौन सी आपको फॉलो करनी चाहिए, उसके लिए मैं ये कहूंगा कि बेस्ट पोजीशन जो मानी जाती है प्रेगनेंसी के लिए, उसे हम कह सकते हैं कि, जो मैं थोड़ा चित्र से बता रहा हूँ, जो मिशनरी पोजीशन होती है वो सबसे बेस्ट मानी जाती है। अगर आप मिशनरी पोजीशन का प्रयोग करेंगे तो ये सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि इस पोजीशन में मोस्ट ऑफ कपल्स कंफर्टेबल होते हैं, और इसमें जो फीमेल, अगर मेल पार्टनर हट जाता है तो फीमेल पार्टनर इजीली अपनी पोजीशन पर लेटी हुई रह सकती है। अब बात करते हैं इसके बाद प्रिकॉशंस, यानी कि सावधानियों की। अब सावधानियां 2 जगह आपको बरतनी है। पहला, बेड, कि जो भी आपका बेड है, जो भी आपकी फीमेल पार्टनर है, आप एक छोटा सा काम करिए। क्या करना है आपको कि उसके जो लोअर पार्ट है यहाँ पर भी कोई भी गद्दा या तकिया रख दीजिए, जिससे होगा क्या कि उसकी जो बॉडी है, जो ये बॉडी है, ये इसका ये हिस्सा थोड़ा ऊपर उठ जाएगा और उसकी बॉडी कुछ इस तरीके से हो जाएगी। देखिए इस तरीके से, अब आप समझ में आ गया होगा। इस तरीके की बॉडी हो जाने का फायदा ये है कि ग्रेविटी मदद करेगी इजीली स्पर्म को आगे पहुंचने में। तो आप एक काम क्या करेंगे, आप उसके लोअर पार्ट्स के नीचे कुछ गद्दा या तकिया रख देंगे, जिससे कि ग्रेविटी मदद करे स्पर्म को आगे बढ़ने में। दूसरा काम है स्टे इन बेड, यानी रिलेशन बनाने के तुरंत बाद आपको हटना नहीं है। क्यों नहीं हटना? अगर हटेंगे तो आप अगेंस्ट द ग्रेविटी हो जाएंगे।
हटेंगे तो क्या होगा, जो एग जो स्पर्म अंदर गए हैं वो कहाँ जाएंगे, नीचे पहुंच जाएंगे, और जब वो नीचे आ जाएंगे तो उन्हें ऊपर बढ़ने में मुसीबत आएगी, नहीं प्रॉब्लम आएगी। तो आपको क्या करना है, अपनी पोजीशन पे स्टे करना है। और कितनी देर तक स्टे करना है, कम से कम 15 मिनट्स। बेटर होगा आप 15 मिनट्स की जगह 20 या 25 तक मिनट तक अगर स्टे करते हैं तो प्रेगनेंसी के चांसेस और बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आई होप आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार की किसी प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए। अगर आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं।